अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिक्सम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर कोड सीरीज। डार्ट की इस सीरीज़ के अंदर हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्टर्स और इनहेरिटेंस को। कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं? ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है और उसकी वैल्यू को कॉल करवाने के लिए। अब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक इसकी टाइप है वो देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल कंस्ट्रक्टर है। और इसको क्रिएट कैसे करते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक क्लास हमने बना लिया कार की नेम से, और उसी कार को हमने यहाँ पर इसके अंदर दोबारा कॉल कर दिया, तो ये इसका एक कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इसे हम अगर मेन के अंदर हम कॉल करवाना चाहें तो हम यहाँ पर इसे इस सिंटैक्स से करवा सकते हैं। कार माई कार का ना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर एक दोबारा इसी के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करवा देंगे। अब आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक यहाँ पर पैरामीटर लिख दिया है। पैरामीटर के अंदर हमने यहाँ पर इसे कार कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त यहाँ पर हमने इसे पैरामीटर भी पास करवाया है। दिस डॉट मॉडल फंक्शन बनाया है void शो मॉडल, और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट कार मॉडल इज, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर की वैल्यू या पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगी। मेन के अंदर हम इसे ऐसे पास करवाएंगे कि हमने क्लास का नेम लिखा और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पैरामीटर की वैल्यू पास की है, और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखकर डॉट लिखकर हम इसके मेथड को जितने भी फंक्शन है क्लास के अंदर उसको हम कॉल करवा सकते हैं। कॉल करवाने के बाद हमारे पास आउटपुट ये नज़र आएगी कि ये वाली जो हमने यहाँ पर लिख दी हुई है। और इसके बाद हमारे पास एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, खुद ही एक नेम्ड पैरामीटराइज कर दिया है यहाँ पर कार डॉट स्पोर्ट के नेम से। हमने कोई एक यहाँ पर फंक्शन क्रिएट नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर नेम्ड कंस्ट्रक्टर तैयार कर दिया है। नेम्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने कार को दोबारा तो क्रिएट नहीं किया, लेकिन कार डॉट स्पोर्ट के नेम से एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास बन चुका था, लेकिन हमने यहाँ पर एक नेम भी दे दिया डॉट स्पोर्ट के नाम से। तो हम यहाँ पर इसे एक पैरामीटर देंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद है। वो हम इसे इसकी वैल्यू पास करवाएंगे। फैमिली के नेम से एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है नेम्ड कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद एक फंक्शन हमारे पास होगा void शो मॉडल के नेम से। दिस इज अ मॉडल हमारे पास स्पोर्ट कार भी आ सकती है वैल्यू, और फैमिली कार भी आ सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मेन के अंदर हमने इसे कैसे कॉल करवाया। करते वक्त ये तो हमारी क्लास होगी, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने किस नेम्ड कंस्ट्रक्टर को हमने पास करवाया है, तो हमने कार डॉट स्पोर्ट के नेम से को हमने यहाँ पर कॉल करवाया। तो ये हमारी कार डॉट स्पोर्ट वाली जो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वाली हमारी स्ट्रिंग हमारी शो मॉडल के पास ले जाएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस नेम्ड कंस्ट्रक्टर का है। और दूसरा ही हमारे पास यहाँ पर कार टू वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास कार डॉट फैमिली के कंस्ट्रक्टर के साथ अटैच है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर इसकी डिफरेंट नज़र आएंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है कि हमने एक कॉल को एक क्लास क्रिएट किया और उसकी एक डॉटर क्लास बना दी है। एक क्लास को हमने एज अ पेरेंट क्लास क्रिएट किया हुआ है, और दूसरी हमारी चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड और सब चाइल्ड भी इसमें आ सकती हैं। इसको देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर वर्ड साउंड है, और उसके बाद डॉग के नेम से हमने एक क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, क्योंकि
एनिमल के अंदर डॉग आता है, तो हमारे पास एक हमने क्लास डॉग क्रिएट की है जिसको एक्सटेंड किया है एनिमल से, और एनिमल और डॉग बार करता है, एक फंक्शन बनाया हमने बार के नाम से, डॉग बार्स। ठीक है, इसको हमने मेन के अंदर पुट करवाया, तो ये हमारे पास डॉग डी, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इसको हमने क्लास पास कर दी है दोबारा। तो ये हमारे पास डी डॉट साउंड, डी डॉट बार्क। डी डॉट साउंड सिर्फ हमारा एनिमल के अंदर है, लेकिन ये हुआ ऐसे है कि क्लास डॉग जब हमने एक्सटेंड किया एनिमल के साथ, तो एनिमल के अंदर हमारे पास ये वाले जो फंक्शन है इसे भी हम यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ये हमने एक क्लास छोटी सी क्रिएट की जिसके अंदर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर क्लास है, और कंस्ट्रक्टर क्लास को हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया है। तो जैसे ही हम इसे हॉट रिलोड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें आउटपुट देगी कार इज क्रिएटेड, जो कि ये हमारी क्लास का सिंटैक्स है। तो हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं ये कार1 का, कार1 के नाम से एक क्लास को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका भी नेम चेंज कर देते हैं। ये हमारी पैरामीटराइज क्लास है। पैरामीटराइज क्लास को हम मेन के अंदर कैसे करते हैं, कार1 ये हमारे पास पैरामीटराइज क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार1 के नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, कोई एज इट इज इशू नहीं है। और हम यहाँ पर इसे दोबारा कार1 लिखेंगे, और यहाँ पर हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग मॉडल के नाम से, ये हमें सजेशन में भी बता रहा है। और यहाँ पर मैं इसे T1Z यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिख देते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दी है। तो ये जैसे मैं इसे हॉट रिलोड करूँगा, क्रिएट हमारे पास आउटपुट नहीं आई, मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ कि ये दोबारा आ रही है। फंक्शन मौजूद है यहाँ पर, तो डायरेक्ट हमारे पास क्लास के अंदर प्रिंट मौजूद था, तो ये हमें कोई भी पैरामीटर पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कार1 ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हम यहाँ पर इसे करवाएंगे। यहाँ पर ये हमें सजेशन दे रहा है, ये इसका जो भी हमारे पास फंक्शन मौजूद होगा ये यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब जब हम इसे हॉट रिलोड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें आउटपुट देगा। ये हमारा मॉडल जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास करवाई है, और ये हमारे पास कार मॉडल इज, ये हमारी ये वाला शो मॉडल हमें शो हो रहा है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं तीसरी टेक्निक पर, यहाँ पर हम आ जाते हैं नेम्ड पैरामीटर पर। ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है एक एरर, तो एरर हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग को हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोडिंग सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हमें यहाँ पर लेड लगाए बिना हमारा ये नेम्ड पैरामीटर मुकम्मल नहीं होगा। नेम्ड पैरामीटर हमने यहाँ पर लिख लिया है, और नेम्ड क्लास हमने यहाँ पर लिख लिया, और हमने यहाँ पर इसे कॉल करवाया। कार1 को कार डॉट सपोर्ट के नेम से किया, तो ये हमारा मॉडल नेम यहाँ पर यहाँ से पिक करेगा, और हमारा जो कार2 का शो मॉडल है ये हमारा यहाँ से पिक करेगा कार डॉट फैमिली से। हम जैसे इसे हॉट रिलोड करते हैं तो हम यहाँ पर इसकी दोनों आउटपुट देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्पोर्ट कार, दिस इज़ अ फैमिली कार। तो इसके बाद हम चले जाते हैं इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस के लिए मैंने यहाँ पर क्लासेस नीचे लिख ली हैं, क्लास एनिमल और क्लास डॉग, जिसको एक्सटेंड किया है एनिमल से। मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, ये हमारी होगी कैट, और कैट हमारी एक्सटेंड होगी एनिमल से। एनिमल से एक्सटेंड होगी, और हम यहाँ पर इसका एक और फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी कैट हो तो हम यहाँ पर म्याऊ के नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पर इसे यहाँ पर कोई भी चीज़ इसकी प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करवाते वक्त हम एक यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इसे कैट म्याऊ यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसे क्लोज कर देते हैं। अब आप देखें कि ये हमारी एनिमल क्लास है जो कि एक्सटेंड है, जो कि पेरेंट क्लास है डॉग की और कैट की। यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और क्लास क्रिएट करते हैं सब क्लास, जो कि हमारी होगी, एक तो हमारी इनहेरिटेंस की पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, और एक हमारी सब चाइल्ड होगी, जिसको मैं यहाँ पर
रन लिख देता हूँ। रन लिखते वक्त हम इसे एक्सटेंड करते हैं डॉग से। यहाँ पर हम इसे डॉग से एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे वॉइड रन के पैरामीटर दे देते हैं और यहाँ पर हम इसे रनिंग कर देते हैं। लॉक बॉडी के अंदर यहाँ पर ले जाते हैं और हम यहाँ पर इसे कोई भी चीज़ प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे डॉग इज़ रनिंग। अब यहाँ पर सामने वाली चीज़ें ये है कि हमने ये इनहेरिटेंस की बनाई है कि ये क्लासेस, तो ये हमारे पास किस तरह वर्क करती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक एनिमल हमारी पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर हमारी डॉग क्लास एक सब चाइल्ड क्लास है और ये कैट है। रनिंग हमारे पास रन वाली क्लास हमारी डॉग की सब क्लास है। ये चाइल्ड क्लास नहीं है, ये सब चाइल्ड क्लास है डॉग की। और अब इससे यहाँ पर एक्सटेंड कैसे करते हैं, इसके मेन के अंदर लिखते कैसे हैं। कॉल कर लिया है मेन के अंदर, तो अभी हम स्टार्ट और रिलोड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें आउटपुट देगा एनिमल मेक अ साउंड। यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास ये वाली प्रिंट था और डॉग के अंदर बार्क के अंदर डॉग बार्क लिखा हुआ है। अब पेरेंट और चाइल्ड का आपस में रिलेशन क्या है, अब हम यहाँ पर कॉल करवा कर देखते हैं। ये हमारे पास क्योंकि ये डॉग की क्लास है तो हम यहाँ पर इसे अगर मियाओ का कंस्ट्रक्टर पास करेंगे ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं इसे यहाँ पर बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद कमेंट और यहाँ से ऐसे तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ। रन के नाम से ये हमारी क्लास मौजूद है और रन के नाम से यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ और इक्वल टू रन और यहाँ पर इसे क्लोज बॉडी कर देता हूँ। अब इनहेरिटेंस का मेन फीचर ये है कि हम पेरेंट की क्लास को या पेरेंट की क्लास को तो हम कॉल करवा सकते हैं, उसके मेथड ले सकते हैं, लेकिन हम चाइल्ड की क्लास के मेथड नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया कि ये डॉग है, डॉग से बार्क भी हो रहा है और इसके पेरेंट के अंदर जो फंक्शन है वो भी कॉल हो रहा है, लेकिन हालांकि ये डॉग से ही एक्सटेंड है रन, लेकिन ये रनिंग का हमारे पास जो फंक्शन है इसको पिक नहीं कर रहा। तो यही चीज़ अब मैं और चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि ये हमारे पास आर डॉट। अब हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास इसका जो पेरेंट है, पेरेंट से भी पेरेंट साउंड का फंक्शन हमारे पास एनिमल के अंदर मौजूद है। रन एक्सटेंड है डॉग से, डॉग एक्सटेंड है एनिमल से। तो ये हमारा जो रन का क्लास है वो हमारी इस टाइम ऑब्जेक्ट पकड़ रही है पेरेंट का भी, अपने पेरेंट का भी और अपने ऊपर वाले पेरेंट का भी पकड़ रही है, उसका भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है। अब ये अगर मेन पेरेंट का कॉल कर सकती है, यहाँ पर हमारे पास बार को भी ये कॉल कर सकती है यहाँ पर। और अब इसके बाद हमारे पास डॉग के अंदर यहाँ पर हमारे पास रनिंग नहीं हो रही थी, ये हम रनिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे जैसे ही कॉल लोड करूँगा तो ये हमारे पास तीनों फंक्शन हमारे शो हो चुके हैं। एनिमल मेक अ साउंड, डॉग बार्क, डॉग इज रनिंग। म्याऊ का फंक्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कैट की क्लास को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और इसे हम सी कर देते हैं और इसे कैट कर देते हैं। यहाँ पर कैट करेंगे और इसके बाद अगर हम देखें सी डॉट, इसके अंदर अब कौन कौन से आ सकते हैं। एक तो म्याऊ तो इसका लाजमी आ सकता है, लेकिन उसके बाद सी डॉट साउंड, साउंड के नाम से हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर डॉग का कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास की है और क्लास के साथ जो कैट की क्लास है वो इनहेरिट करती है डायरेक्टली एनिमल से। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने फंक्शन और एनिमल के फंक्शन सिर्फ ले सकती है, ये डॉग के फंक्शन नहीं ले सकती। सेम इसी तरह उसके अंदर भी था हमारे पास डॉग के सिनेरियो के अंदर। और यहाँ पर आप देखें तो ये तो पहले वाला ये हमारे पास है, यहाँ पर जो हमने ये वाली हमारी 3 लाइनें हैं और इसके बाद 2 लाइनें हमारी ये वाली हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस इनहेरिटेंस की समझ आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी डेली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अगर आप सीरीज़ पर नए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लेकर चलें ताकि आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आती जाए।